Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exam with Jahangir. Algorithmic Thinking and Problem Solving. ये है यूनिट 3 कंप्यूटर साइंस, जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम SNC की बुनियाद पे बनाया गया है। क्लास 8 का यूनिट 3 है। Topics of the video are problem solving. What do we mean by problem solving? What are the types of problems? वाई कंप्यूटर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, हम कंप्यूटर को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल हम देखेंगे। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल देखेंगे। एट द एंड वी विल सी स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले ये जानने की हमें ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है क्या चीज़। प्रॉब्लम से वी मीन अ चैलेंज और अ सिचुएशन नीड टू बी सॉल्व। आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है या आपको ऐसी कोई चैलेंज दरपेश होती है जिसको हल करने की ज़रूरत होती है, तो उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। रियल लाइफ में मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, इज इट इज़, है ना। तो प्रॉब्लम है क्योंकि आपने अपने भूख को मिटाना है और उसके लिए फिर आप क्या करते हो, कोई चीज़ खा लेते हो। सिमिलरली मिसाल के तौर पर आपको जो है मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं आता, तो ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आप हल करना चाहते हैं। या मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आपका और उसका चैलेंज लग जाता है कि कंप्यूटर में मैं ज़्यादा मार्क्स लूँगा, और वो कहता है कि मैं ज़्यादा मार्क्स लूँगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए डेफिनेटली आप इसे लो बेस एग्जाम ही देख रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट डू वी मीन बाई अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरा हम इस स्लाइड में जो बात करेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है। तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग से हमारी मुराद प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग सोल्यूशन फॉर इट। हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम आती है तो या आता है, तो उसकी सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं आता, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी एनालिसिस करते हो कि मैथ्स का सब्जेक्ट मुझे क्यों नहीं आता। देयर कैन बी सो मेनी रीज़न। मिसाल के तौर पर आपका टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या आपका क्लास में इंटरेस्ट नहीं बन रहा, या आपने जो है ना पिछली क्लासों से मैथ्स में कमज़ोर होके आ रहे हैं। तो देयर कैन बी सो मेनी रीज़न। आप उन सब रीज़न को आपस में जमा करते हो कि अच्छा ये वजह है जिसकी वजह से मुझे मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो फिर आप उसके लिए सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। मिसाल के तौर पर या तो मैं ट्यूशन रख लेता हूँ, या मैं घर में किसी बड़े से पढ़ लेता हूँ, या मैं अपने टीचर की क्लास में इसके बाद बहुत ज़्यादा तवज्जो से मतलब सीखूंगा। तो ये जो सोल्यूशन आप निकाल रहे हो, प्रोसेस को पहले आपने एनालाइज किया, फिर उसके लिए आपने सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। दिस इज वी मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक हमारे पास बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स वो होते हैं जिनका एक ही सोल्यूशन होता है और उनके क्लियर रूल्स होते हैं, मतलब उसी रूल्स के मुताबिक आपने चलना होता है और उसी रूल्स से आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होते हैं। और नॉर्मली होता यह है कि इसका एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होता है। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है, तो इसका एक ही रूल है कि आपने कुछ खाना है, क्लियर कट रूल है। आप छलांगे लगाएं, दौड़ लगाएं, कुछ भी करें, आपकी भूख नहीं मिटेगी जब तक आपने कुछ खाया ना हो। तो इसका एक प्रॉब्लम है, उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपने कुछ खाना है। इसी तरह हमारे पास मिसाल के तौर पर आपने अपने टोटल मार्क्स निकालने हैं। आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ मार्क्स हैं, तो इसका एक ही रूल है कि आपने सब मार्क्स को आपस में जमा करना है। तो ये एक ही रूल है और उसके मुताबिक आपने उसको हल करना है। दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होते हैं दैट नीड एक्सपर्टाइज। उसके लिए आपका तजुर्बा होना और आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी होता है, और इसको हल करने में, उसकी सोल्यूशन निकालने में टेक मोर टाइम। और ये मे नीड कोलैबोरेशन फॉर सोल्यूशन। और इसमें ये भी हो सकता है कि आप अकेले उसको हल भी ना कर सकें, आप एक्सपर्ट भी हों, आप टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अकेले में हल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ कंबाइन होकर वो एफर्ट करते हैं और वो मसला हल हो जाता है। इसकी मिसाल के तौर पर फिर वही बात जो शुरू में मैंने की थी कि मिसाल के तौर पर आपको मैथ्स नहीं आती, तो उसके लिए आपके पास एक्सपर्टी नहीं है, आपको पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और दूसरी बात,
आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैथ्स में क्वेश्चन हल करने होते हैं, सिर्फ पढ़ने नहीं होते, तो आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर अकेले बैठ के उसको 24 घंटे भी करेंगे तो आपका मसला हल नहीं होगा जब तक कोई आपको समझाएगा नहीं। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मैंने रियल लाइफ से एग्जांपल दे दी। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। वाई कंप्यूटर इज़ अ टूल? हम कंप्यूटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, किसी और चीज़ को क्यों इस्तेमाल नहीं करते? तो उसकी वजह, सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ हमारे पास कंप्यूटर जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन ए मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। इससे एक तो ये है, अगर कैलकुलेशन की बात की जाए, कंप्यूटर जो है इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। मैं एक मिसाल लेता हूँ। लेट्स सपोज आपको जो है कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन या ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हैं या बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, तो वो जब ह्यूमंस करेंगे अपने हाथों से, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, इट विल टेक आवर्स, मतलब उसको घंटे लगेंगे आपको। और वही काम जो आप घंटों में करते हैं, कंप्यूटर विल टेक लेस देन अ सेकेंड। कंप्यूटर जो है उसको एक सेकेंड से भी उसको कम टाइम लगेगा उसी मसले को हल करने में जिसको आप घंटों में हल करते हैं। दैट्स वाई वी यूज कंप्यूटर इज अ टूल। अच्छा, इट कैन प्रोसेस बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये एक वक्त में लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन को जो है वो प्रोसेस कर सकता है। दैट्स वाई वी यूज कंप्यूटर एज अ टूल। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की, कि कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं उसका क्या मॉडल होता है। डायग्राम आपकी बुक में है। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर जो होता है उसमें काम जो शुरू होते हैं वो सबसे पहला काम जो हमारे पास कंप्यूटर में होता है वो डेटा इनपुट होता है, डेटा इंटर होता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस। मिसाल के तौर पर आपने कोई गेम चलानी है तो उसमें सबसे पहले आप कीबोर्ड से क्लिक करते हो। जब आप क्लिक करोगे, पहला स्टेप आपका क्या था? आपने गेम को ओपन किया और क्लिक किया, यह आपका पहला काम था। या मिसाल के तौर पर आप एक क्वेश्चन एडिशन का करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कीबोर्ड से हिंद से प्लस का निशान और फिर हिंद से दबाओगे, फिर जो है वो प्लस होगा। तो सबसे पहले जो है वो क्या है? इनपुट है। उसके बाद जब आपका डेटा एक दफ़ा एंटर हो जाता है तो सिस्टम यूनिट में चला जाता है, और सिस्टम यूनिट के अंदर, अच्छा वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, कि जब आप कीबोर्ड से या किसी भी इनपुट डिवाइस से एंटर करते हैं तो सबसे पहले वो रैम में चला जाता है। और रैम में जब कोई चीज़ आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये लोड हो गया। आप लोगों ने गेम चलाई होगी, आप जब गेम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आता है कि लोडिंग, इसका मतलब है कि ये रैम में आ रहा है। जब रैम में आ जाता है उससे फिर जो है ना प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए चला जाता है। तो ये चूंकि ये सारी चीज़ें सिस्टम यूनिट के अंदर हैं तो यहाँ पे मैंने सिस्टम यूनिट को मेंशन किया है। तो सिस्टम यूनिट में जब प्रोसेसर के पास चला जाता है तो उसको प्रोसेस करता है, लेकिन प्रोसेसर की अपनी मर्जी नहीं होती, बल्कि आपने जो इंस्ट्रक्शन उसको दी होती है उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है उसको प्रोसेस करता है। और जब प्रोसेस हो जाता है, सम आउटपुट और रिजल्ट इज प्रोड्यूस, तो फिर कुछ रिजल्ट या आउटपुट जिसको हम कहते हैं वो बन जाता है, आपको मिल जाता है। और आउटपुट मिल जाए, सिस्टम यूनिट के अंदर हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, हमने उसको देखना होगा। जब तक हम आउटपुट या रिजल्ट को देखेंगे नहीं तो हमें कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए तीसरा काम जो होता है, आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एटसेट्रा। आपकी जो रिजल्ट बन जाती है वो आपको आउटपुट डिवाइसेस पे, जिस तरह मॉनिटर की स्क्रीन पे या प्रिंटर पे कागज़ पे प्रिंट होकर निकलता है, या अगर कोई ऑडियो है तो स्पीकर से उसकी आवाज़ हमारे कानों में आती है। सो दिस इज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स जो हैं स्पेसिफिकली जब हम कंप्यूटर से कोई मसला हल करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि जब तक आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं आती उस वक्त तक आप प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम कहती क्या है। हमने प्रॉब्लम से जब हम हल करेंगे तो इनपुट क्या देंगे, इसमें जो है ना वो फार्मूले की आगे बात आ रही है, उसमें डिस्कस करेंगे फार्मूला कौन सा होगा, फार्मूलेशन कैसी होगी, हल कैसे होगा, और आउटपुट में हम क्या दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। दूसरे स्टेप में जब प्रॉब्लम की आपको समझ आ जाए तो आपने उसके लिए सलूशन निकालना है कि इसका सलूशन मैं कैसे निकालूंगा। मिसाल के तौर पर अगर आप मार्क्स का जो है वो परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास है, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह आपने इसके लिए फार्मूला बनाना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में जब फार्मूला बन जाए तो आपने एक अल्गोरिथम लिखना है। अल्गोरिथम मींस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। आपका मसला जहां से शुरू हुआ
फिर क्यों कौन सा काम हुआ, फिर कौन सा काम हुआ, फिर कौन सा काम हुआ, और आखिर में कौन सा काम हुआ। इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं जब आप उसको इंग्लिश लाइक वर्ड्स में लिखते हो। मिसाल के तौर पर परसेंटेज में बात करता हूँ, मार्क्स, इंटर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। पहला काम तो जाहिर बात है आप मार्क्स दोगे। फिर दूसरा काम आप क्या करते हो कि आप 10 मार्क्स जो है उनको आपस में जमा करते हो। तीसरे स्टेप में क्या करते हो, टोटल मार्क्स इतने हैं। फिर चौथे स्टेप में क्या करते हो, अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। तो पांचवें स्टेप में आप क्या दिखाते हो कि परसेंटेज मार्क्स ये बन गए। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम बनता है, और एल्गोरिथम जब बन जाता है तो उसके बाद प्रोग्रामर जो है इसी एल्गोरिथम को देख के प्रोग्राम लिखता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और उसके बाद प्रोग्राम जब लेकर जाता है तो उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए मैंने बनाया था वही मकसद मुझे हासिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद एवोल्यूशन होती है कि प्रॉब्लम जो है, सोल्यूशन जो है मेरी वो किस तरह है, मतलब अच्छी है, बुरी है, दरमियानी की है, जिस तरह मैं चाहता था उसी तरह जो है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई कमी बेशी, इस तरह की चीज़ों को एवेल्यूएट किया जाता है। अच्छा, जब कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे पास होती है, ये जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उसमें कई दफ़ा आपको इनपुट करना पड़ता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है। मिसाल के तौर पर गेम में इस तरह नहीं होता कि एक दफ़ा आपने माउस से क्लिक कर दिया फिर गेम खुद बहुत चलती है। बीच में आपको क्लिक करना पड़ता है, मतलब आप बार बार इनपुट दे रहे हैं और बार बार जो है आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, और बार बार जो है आपकी आउटपुट जो है वो चेंज हो रही है। गेम में मिसाल के तौर पर कोई भी गेम हो तो उसमें सीन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस दिस टॉपिक। Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something for the improvement of video or content, it will be highly appreciated. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।